नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं। विज्ञान में हम लेके चले तो रासायनिक विज्ञान के मोस्टली होंगे, ठीक है, जो हो गए हमारे केमिस्ट्री के। तो टॉप 50 क्वेश्चन है, सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, Fe2O3 प्लस Al2 मिलके बनाते हैं Al2O3 प्लस 2Fe। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? दोस्तों यह अभिक्रिया हमारी विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे Fe का Al से विस्थापन हो रहा है, तो विस्थापन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? दोस्तों श्वसन हमारी होती है उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम रिबन के दहन से किस रंग की लौ उत्पन्न होती है? दोस्तों मैग्नीशियम रिबन के दहन से हमारी चमकदार सफेद रंग की लौ उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? दोस्तों लोहे पर जंग लगना एक एक प्रकार की संसारण अभिक्रिया है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है ताकि उनका अपचयन न हो सके? दोस्तों चिप्स की थैली में हमारी भरी जाती है नाइट्रोजन, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? दोस्तों अगर हम चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो उसका रंग हो जाएगा दूधिया, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ से जो होते हैं वो अभिकारक होते हैं। अभिकारक मिलके हमारा उत्पाद बनाते हैं, ठीक है, तो जो भाग ले रहे हैं वो कौन ले रहे हैं? अभिकारक, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट के नीले घोल में लोहे की कील डालने पर घोल का रंग कैसा हो जाता है? दोस्तों अगर हम कॉपर सल्फेट के नीले घोल में लोहे की कील डालेंगे तो घोल का रंग हो जाएगा हमारा हरा, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है कहलाती है? दोस्तों जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी भूरे रंग की गैस निकलती है? दोस्तों अगर हम लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो हमारी गैस निकलेगी, वो होगी NO2, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिलके बनाते हैं कॉपर प्लस जल, इसका अपचयन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है ये इसमें पूछ रहा है, किसका अपचयन हो रहा है? तो दोस्तों इस अभिक्रिया में होता है हमारा H2 का अपचयन होता है, H2 का, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड AgCl को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह किस रंग का हो जाता है? दोस्तों अगर हम सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो वो धूसर स्लेटी कलर का हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीवारों पर सफेदी करने के बाद चमक किसके बनने के कारण आती है? दोस्तों अगर हम दीवारों पर सफेदी कर देते हैं तो चमक आती है हमारी कैल्शियम कार्बोनेट बनने से, CaCO3 बनने से, ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे कहते हैं? दोस्तों अगर दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर अगर एक उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? दोस्तों जल के विद्युत अपघटन पर कैथोड पर हमारी हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर का पीएच मान किस परास के बीच होता है? दोस्तों हमारे शरीर का पीएच मान होता है 7 से 7.8 के बीच, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? दोस्तों अगर उदासीन, अगर हमारा कोई एलियन उदासीन है तो लिटमस पत्र कैसा होगा ये पूछ रहा है इसमें, तो हमारा होगा बैंगनी कलर का, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? दोस्तों अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है ये पूछ रहा है, तो इसमें हमारा हो जाएगा एंटा एसिड का, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दांतों का क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच
होता है। दोस्तों जब मुँह का पीएच हमारा 5 से कम हो जाता है, 5.5 से, तो हमारे दाँत टूटने लग जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन-सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों चींटी के अम्ल में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसे हम मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है हमारा CaOCl2, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, धोने के सोडे का सही रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों धोने के सोडे का आपका बिल्कुल सही रासायनिक सूत्र होगा हमारा Na2CO3.10H2, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ये क्वेश्चन ना जो आपके रासायनिक सूत्र वाले हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको आपको याद कर लेना है। इनको एक अलग कॉपी में लिख लेना। तो ये रासायनिक सूत्र आपको बिल्कुल याद रखने हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कठोर बनाने के लिए इनमें से क्या मिलाया जाता है, या यह जल सोखकर क्या बनाता है? दोस्तों इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस को कठोर बनाने के लिए हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टमाटर में कौन सा प्राकृतिक अम्ल उपस्थित होता है? दोस्तों टमाटर में हमारा होता है ऑक्जेलिटिक अम्ल, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो दोस्तों इसका पीएच होगा 10, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको याद रखना अनिल, देखो अनिल अनिल याद रखोगे आप तो अमल नीली लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, अमल नीली लिटमस को लाल कर देता है, ये आपको याद रखना है। तो अमल की पीएच होती है 0 से लेके 6 7 तक होते हैं। 7 पर उदासीन हो जाता है। ठीक है, 7 से नीचे अम्ल होता है और 7 से ऊपर होता है क्षार। ठीक है, अब क्षार क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला कर देगा। ठीक है, ये एक ट्रिक थी छोटी सी। अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षार की आपसी अभिक्रिया से लवण और जल बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण होगी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि अम्ल प्लस क्षार मिलेंगे, जैसे मान लो कि ये इधर 7 है, इधर 14 तक पीएच है। ठीक है, 0 से 7, तो अगर ये और ये मिलेगा ना तो ये मिलाएगा, ये बनाएगा, और यहाँ पे होता है उदासीन। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है हमारा CaSO4.2H2O, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का विलयन होता है। दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन होता है हमारा क्षारीय होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों सिरके में हमारा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जिसमें पूछ रहा है किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में थे? दोस्तों ये धातु ना, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर भी है, द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, सबको पता होगा, पारा होता है इसका, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पारा जिसे मरकरी बोलते हैं और इसको Hg से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकीली होती है? दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आयोडीन। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक आघातवर्धक धातु कौन सी है जिसे पतली चादर में बदला जा सकता है? दोस्तों ये होती है सोना, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोना सबसे ज्यादा होता है। हाँ, लोहे को भी बदला जा सकता है, तांबे को बदला सकते हैं, एल्यूमिनियम को भी बदला जा सकता है। जैसे एल्यूमिनियम के चादर बनते हैं, तांबे तांबे के बर्तन वगैरह बनते हैं, लोहे के भी चादर वगैरह बनते हैं। ठीक है, लेकिन सोने को सबसे ज्यादा किया जा सकता है। सोने का मतलब कि ऐसे तार बनाया जा सकता है बहुत लंबा, बहुत छोटी सी मात्रा से। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोडियम को आराम से चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक्वारेजिया अम्लराज किन दो अम्लों का ताजा मिश्रण होता है? दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का 3:1 के रेशियो में मिश्रण होता है, वो एक्वारेजिया कहलाता है। ये आपको याद रखना है, एक्वारेजिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, पित्तल किन धातुओं की मिश्र धातु है? दोस्तों पित्तल हमारी जो होती है वो होती है तांबा और जस्ता का मिश्रण, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तांबा को Cu से और जस्ता को Zn से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? दोस्तों ये तो सबको पता होगा, इसका आंसर आप कमेंट कर देना। ठीक है, अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? दोस्तों कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः किस प्रकृति के होते हैं? इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, धातु के ऑक्साइड होते हैं वो हमारे क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम पर मोटे ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों अगर एल्यूमिनियम पर मोटे ऑक्साइड की परत बनती है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं एनोडीकरण। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? दोस्तों सिनेबार होता है वो हमारा पारा का अयस्क होता है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? दोस्तों अगर हम लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर एक जिंक की परत चढ़ाते हैं, जस्ते की परत चढ़ाते हैं, जिसे हम जस्तीकरण कहते हैं या फिर गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सल्फाइड एस को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, भर्जन। अगला प्रश्न है, कार्बोनेट एस को सीमित वायु में उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्बोनेट एस को सीमित वायु में उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया कहलाती है हमारी निस्तापन, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करती है? दोस्तों ठंडे जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करती है हमारी पोटेशियम। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूपर्पट्टी में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, 0.02%। अगला प्रश्न है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? दोस्तों कार्बन की संयोजकता होती है 4, क्योंकि कार्बन CH4 बनाता है, ठीक है, तो सी के साथ 4 हाइड्रोजन के अणु जुड़ते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। अगला प्रश्न है, एथेन C2H6 में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? दोस्तों एथेन में हमारे 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्यूटेनॉन एक 4 कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है। दोस्तों ब्यूटेनॉन का फंक्शनल ग्रुप होता है हमारा कीटोन, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को सामान्यतः क्या कहा जाता है? दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है एल्केन, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये हमारे विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चंस थे, जिसमें एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में को सब्सक्राइब कर देना, और आप ये भी कमेंट कर देना कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।